मंच पर उपस्थित श्रीमान लगन सिंह जी, श्रीमान संघ चालक जी, आदरणीय बंधुओं और बहनों, 11वीं शताब्दी से लेकर और 18वीं शताब्दी तक हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। इस्लाम के जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को इस्लाम में मतांतरित करने का पक्का निर्णय लिया था। जो भी प्रमुख मंदिर उनके सामने आए उन्होंने तोड़ दिए। हिंदुओं के जो भी विद्यालय सामने आए उनको तोड़ दिया, जला दिया। लाखों हिंदुओं को पकड़ करके दुनिया के बाजार में बेच दिया। लाखों माताओं बहनों को भी पकड़ करके बिक्री कर दिया। जबरन मतांतरण हुआ और जो हिंदू रह गए उन पर जजिया टैक्स लगा दिया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार की बड़ी पोस्ट देना, सम्मान के साथ रहना, ये बंद हो गया। हिंदू कहां जाए, क्या करे? राजा भी नहीं बचे और सेना भी नहीं बची। तब हिंदू समाज में से ऐसे बड़े प्रमुख धर्मात्मा लोग खड़े हुए जिन्होंने हिंदू समाज के लिए एक मंच दिया और हिंदू समाज में नाना प्रकार की विकृतियां भी आती चली गईं, क्योंकि कोई संस्था, कोई व्यवस्था बची ही नहीं। डर और भय के कारण से हिंदू समाज सिकुड़ गया। आपस का मिलना जुलना ये बहुत कम हो गया। इसी में से धीरे धीरे छुआछूत, बिरादरी, ऊंच नीच ये भी सब घुस गया। इस कठिन समय में हिंदू समाज में से बहुत लोग खड़े हुए जिन्होंने हिंदू समाज को बचाए रखने के लिए उनको सरल पूजा पद्धति दे दी। बड़े बड़े मंदिर टूट गए तो क्या करें? गुरुकुल भी नष्ट हो गए, विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, कहां जाए हिंदू? तो बड़ा समाज ऐसा था जो संस्कृत भी नहीं जानता था। ऐसे समाज को सरल पद्धति से भगवान का नाम लेना सिखाना और ये बताना भगवान सर्वत्र है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, यहां भी है और वहां भी है। और जीवन अच्छा रखो, सत्य के प्रति निष्ठा रखो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, परिवार में अच्छे ईमानदारी से कमाई करो, कम में खर्चा चलाओ और साधु महात्मा को भोजन कराओ, गरीबों को भोजन कराओ, सेवा करो। ऐसा उपदेश देने वाले लोग खड़े होने लगे जिससे हिंदू समाज को कोई ठिकाना मिल जाए, वहां हिंदू समाज हर दिन इकट्ठा होता रहे। भजन कीर्तन में तो कुछ लगता नहीं है ज्यादा, न मंदिर, न मूर्ति, न माला, न फूल, न मंत्र, न दिया बाती, न कोई ग्रंथ, न पंडित, न पुजारी। अगर संकीर्तन करना है तो क्या है, बस एक दो लोग बैठ गए, वो गाते जाएंगे, बाकी के लोग सुनते हैं या फिर साथ साथ गा लेते हैं। एक अनोखी ऐसी धार्मिक पद्धति का विकास देश में हुआ
जिसको हम लोग कहते हैं भक्ति आंदोलन। तो उस महाविकट काल में, बड़े कठिन काल में, हिंदू समाज में अनेक लोग खड़े हो गए। ऐसे ही थे हमारे पूज्य रविदास जी महाराज। वाराणसी में, काशी में, जैसा उन्होंने बताया कि चमड़े का काम तो करते थे, और उन्होंने चमड़े के काम करने वाले लोगों को छोटा माना जाता था। लेकिन भगवान की भक्ति में क्या छोटा क्या बड़ा। जिनका मन भगवान के चरणों में लग गया और नए नए भजन बनाने लगे और दिन में 4, 6, 8 घंटा अपना काम किया, व्यापार किया, जूता बनाया, बिक्री कर दिया, शाम को 2, 2.5 घंटा सत्संग चलता था। कोई तबला लेके आ गया, कोई सितार लेके आ गया, कोई झांझ मजीरा लेके आ गया, कोई ढोलक लेके आ गया, ऐसे 5-7 लोग गाने बजाने वाले और 40-50 लोग सुनने वाले। ये प्रतिदिन हर दिन नए नए भजन लिखते थे और पुराने भी गाते थे। ऐसे रैदास जी वाराणसी में ही गोवर्धन, सीर गोवर्धन करके किनारे पर ही एक लगा हुआ गांव है, वहां पर अपना ये कारोबार भी करना, जूता बनाना, जूता बिक्री भी कर आना और संध्या काल में भजन गाना, स्वयं भजन लिखना भी और गाना भी। और लोगों के भजन भी आ जाते थे तो वो भी गाना। कबीर साहब के भी अब भजन आ गए, कबीर साहब के दोहे आ गए तो वो भी आ जाते, तो वो मिलकर के गाते थे। धीरे धीरे बड़ी प्रसिद्धि हो गई। अच्छे भजन बना भी रहे हैं और भजन गा भी रहे हैं और लोगों को भी कह रहे तुम भी गाओ, सब गाओ, करो भजन करो। बंधुओं, एक नए प्रकार का जो आंदोलन था जिसमें खर्चा नहीं था कुछ भी, मंदिर की जरूरत भी नहीं थी, बड़ी सुंदर मूर्ति, मूर्ति का श्रृंगार, मूर्ति के लिए वस्त्र, आभूषण, माला, आरती, इसकी भी जरूरत नहीं, प्रसाद की भी जरूरत नहीं, पुजारी की भी जरूरत नहीं, बस एक दरी बिछाई, लोग बैठ गए। तो उस समय कठिन काल था, इस्लाम का संकट था कि आप मंदिर नहीं बना सकते, मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। तो कोई बात नहीं, घर के आंगन में बैठे हम भजन कर रहे हैं, जोर से भजन मत करो तो धीमे भजन करेंगे। आज तो लाउड स्पीकर आ गए, पहले लाउड स्पीकर नहीं थे। तो रैदास जी ने ये जो पद्धति नई, इसका विकास किया। उसके पहले ये पद्धति नहीं थी। हाँ, उनके साथ साथ उन्हीं दिनों में कबीरदास जी ने भी काशी में इसी पद्धति का विकास किया। उन्होंने कपड़ा बुनने का काम किया, कपड़ा दिन भर बुनना, शाम को जाकर के बिक्री करके 2 घंटा भजन घर में। तो एक रैदास जी का यहाँ भजन चलता रहता था। और लगभग आसपास में कबीरदास जी का भी जन्म उसी समय का लगभग है। दोनों की आयु भी अच्छी है, दोनों की आयु 125 वर्ष से ज्यादा है। तो एक कोने पर कबीरदास जी का स्थान था और दूसरे कोने पर रैदास जी का। बंधु, एक नए प्रकार का जो आध्यात्मिक आंदोलन था। मैंने बताया, इसमें पैसे की भी जरूरत नहीं है और कोई सामान की भी जरूरत नहीं है। बस आंख बंद करें और भजन सुनिए, अच्छा लगता है तो गाइए, बाद में कीर्तन करिए। तो सरल, सुलभ, सबको समझ में आने वाली और सबको आनंद देने वाली, बिना खर्चे वाली आध्यात्मिक साधना का विकास संत रैदास जी ने और साथ साथ कबीरदास जी ने काशी में किया। दोनों शिष्य किनके हैं? रामानंद के। रामानंद बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के भी विद्वान हैं। वो पंचगंगा घाट पर काशी में रहते हैं, वो मंदिर भी चले जाते हैं और निर्गुण भक्ति भी करते, बिना मंदिर के भी पूजा कर लेते। ऐसे ही रामानंद पहले संत हैं जिन्होंने हिंदी में
भजन लिखने शुरू किए। उसके पहले हिंदी में कोई भजन आरती ये नहीं था। रामानंद ने 13वीं 14वीं शताब्दी में आरती की जय हनुमान लला की, ये रामानंद ने लिखा। बाद में उन्होंने अपने भक्तों को कहा आप भी लिखो, तो धन्ना ने लिखा, पीपा जी ने लिखा, कबीरदास जी ने लिखा, रैदास जी ने लिखा, ये सब रामानंद के शिष्य हैं। रैदास जी ने जो भक्ति का जो वर्णन किया और भक्ति में जो पद लिखे, उन्होंने अपने को भगवान के साथ मिलाकर के प्रस्तुत किया। हे प्रभु, तुम और हम कोई अलग थोड़ा हैं, तुम मेरे अंदर हो, मैं तुम्हारे अंदर हूं, हम अंग संग है। नए प्रकार का एक आध्यात्मिक दर्शन रैदास देते हैं और कहते हैं मैं तुमसे अलग हूं ही नहीं, हे प्रभु मैं तुमसे अलग जाऊंगा ही नहीं। और देखिए हे भगवान, हे प्रभु, ये ध्यान में रखिए, हमसे ही तुम्हारी भी शोभा होने वाली है। हम भक्त न रहे तो कहां जाओगे प्रभु? आप कहां जाएंगे? और बड़ा सुंदर भजन जो उन्होंने लिखे हैं, एक भजन आप देखिए, सुनिए, जो कहते प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कितना सुंदर भजन है। चंदन तो बड़ा सुगंधित होता है भाई, बड़ा दूर मिलेगा कहीं। लाइए, उसके लकड़ी लाइए, पत्थर पर घिसिए, पानी डालिए, तब सुगंध देता है, तो माथे पे लगा सकते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब पानी की क्या है, चांजा में सोता बहता हुआ मिल जाए, कुआ खुदे पानी मिल जाए, तालाब में पानी मिल जाएगा, बरसात में पानी मिल जाएगा, पानी सर्वत्र है। पानी की कोई कीमत नहीं है, कीमती तो चंदन है, बड़ा मूल्यवान है। लेकिन प्रभु जी ध्यान रखो, अगर हम नहीं हो तो तुमको कौन पूछेगा? ये माथे पे कैसे लगाए जाओगे आप? हमारी जरूरत पड़ेगी प्रभु जी, ध्यान रखिए। आप भले ही चंदन हो, लेकिन पानी के बिना तुम्हारा भी कोई मूल्य है नहीं, ध्यान रखो। भक्त के बिना भगवान की क्या कीमत है? हम हैं तो तुम माथे पर विराजमान हो, भगवान के माथे पर विराजमान हो जाइए आप। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अब दीपक में तो घी जलता है, बड़ा कटोरा सा है, घी भरा हुआ है, एक उसमें रुई की बत्ती डाल दीजिए तो दीपक जलता रहता है। और रुई की बत्ती तो पूरे दिन भर जलेगी तो जलती नहीं, वो तो वैसी वैसी रहती है। एक महीना भी अगर दीपक की बत्ती पड़ी रहेगी तो जलेगी नहीं, वो पड़ी रहती है। घी भरा रहेगा तो बत्ती जलती रहेगी, तो बत्ती नहीं जलती, घी जलता है। और दीपक भरा हुआ है, घी भी है, दीपक भी है, माचिस भी है, बाती नहीं है, तो कैसे दीपक जलेगा? बाती तो 2 पैसे की है, घी 100 रुपए का आता है आजकल, पीतल का कटोरा है, घी 100 रुपए का है, 2 पैसे की बाती है, और वो भी जलती नहीं। लेकिन हम ना रहे तो दीपक जलेगा कैसे? प्रभु ये तो बताओ, तुम दीपक हम बाती, हमारे बिना तो तुम नहीं जलोगे भगवान, ध्यान रखो आप। तुम मोती हम धागा। और कोई माला पहनता है, सुंदर मोती है, मणि है, हीरा है, जवाहरात है, सब है, और बीच में धागा पड़ा है तो माला बनेगी। धागा ना हो तो कैसे माला बनेगी? नहीं बनेगी। मुट्ठी में आप रखे रहिए उनको, आप कटोरे में रख दीजिए, बर्तन में रख दीजिए, माला नहीं बन सकते। माला बनने के लिए धागा चाहिए, धागा न हो तो माला न बने। और धागा 2 पैसे का भी नहीं आता, 1 पैसे का धागा है। मोती लाख रुपए का है, लाख रुपए का मोती धागा न हो तो बेकार, माला नहीं बनेगी। तो रैदास कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। सोना है गंदा हो जाता है, साफ करने के लिए सुहागा चाहिए, 2 पैसे का सुहागा है। सोना तो आजकल 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम आ रहा है, 2 लाख रुपए का आ रहा है, और सुहागा 2 पैसे का है। लेकिन अगर सुहागा ना होए तो सोना साफ नहीं होगा। तो रैदास अपनी तुलना कैसे कर रहे हैं? हम सुहागा है, आप सोना है, लेकिन हम नहीं होंगे
तो भट्टी में वो डाल करके सोना आप साफ नहीं होने वाले। हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी जरूरत के बिना आप सोना साफ नहीं कर पाएंगे। ऐसा जो उदाहरण सुंदर सुंदर रैदास जी ने दिया कि हम पानी हैं तुम चंदन हो, तुम दीपक हो हम बाती है, तुम मोती हो हम धागा है, तुम सोना हो हम सुहागा है। और इसलिए प्रभु जी आपके बिना हम कहां जाएंगे और हमारे बिना आप कहां जाएंगे। हमको आपकी जरूरत है, लेकिन आपको भी हमारी जरूरत है। ध्यान रखिए प्रभु, हमको छोड़िएगा नहीं, हमको साथ रखिएगा। ये ऐसी भक्ति का स्वरूप रैदास ने दिया, इसके पहले ये नहीं था। भक्त भगवान के साथ तुलना करता है, भक्त भगवान के साथ बहस करता है, भक्त भगवान को अपना मानता है, भक्त भगवान पर अपना अधिकार मानता है, अपने आप को अकिंचन छोटा मानते हुए भी भगवान के ऊपर अधिकार मानता है। बंधुओं, ये भारत की भक्ति का चमत्कार है। इस भक्ति आंदोलन का यही वैशिष्ट्य है। इसमें भक्त भगवान से दूर नहीं जाता है। जो सेमेटिक रिलीजन्स है ना, उसमें भगवान भक्त के पास नहीं आ सकता है। भगवान अल्लाह सातवें आसमान पर रहता है, गॉड है, वो सातवें आसमान पर रहेगा, आप उस तक नहीं जा सकते हैं। उनके ग्रंथों में भगवान को पाने का कोई रास्ता नहीं है। रैदास के पास है, कबीर के पास है, रामानंद के पास है, मीरा के पास है, धन्ना के पास है, नानक के पास है। हमारे देश में जो भक्ति है, ये भगवान को भक्त से अलग नहीं करती। भक्ति भगवान के साथ भक्त को जोड़ देती है, अंग संग कर, और धीरे धीरे भक्त को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे अंदर आ गए, भगवान मेरे पास, मैं भगवान के पास। और एक ऐसी स्थिति में भक्त आ जाता है, इस लोक में वो नहीं रहता है, वो सीधा भगवान के साथ जुड़ जाता है, सायुज्य हो जाता है, मिलन हो जाता है। ये है भक्ति। रैदास जी ने इस निर्मल भक्ति का प्रकाश ऐसा किया, ऐसे भक्ति में वो लीन हो गए। सैकड़ों उन्होंने पद लिखे, काशी के नहीं, दूर दूर हजारों मील दूर तक लोग उन पदों को ले गए, गाने लगे। कहने को तो जो उन दोनों छोटी जाति छोटी बिरादरी में पैदा हुए, लेकिन भक्ति के कारण से रैदास जी खुद ही लिखते हैं कि ऐसा प्रभु की कृपा हुई कि हम तो छोटे थे और जूते बनाने का चमड़े का काम करते थे, मरे हुए जानवरों को उठा करके लाते थे, उसका चमड़ा निकालते थे। लेकिन ऐसी प्रभु जी आपकी कृपा बरसी कि बड़े बड़े लोग हमारे दरवाजे पर आने लगे। हे प्रभु, आपने आनंद कर दिया। और सच में ऐसा हो गया। उनका भक्ति का प्रभाव ऐसा रहा और साधना ऐसी रही, अनेक प्रसंग ऐसे आ गए, लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए, दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि हो गई। और मेवाड़ की जो एक वधु है मीराबाई, जो राणा पुत्र वधु थी, इतनी ख्याति सुनी तो आ गई काशी, हम तो रैदास के शिष्य बनेंगे। उनकी शिष्या बन गई, दरवाजे पर भजन गाने लगी। नहीं प्रभु, आपको शिष्य बना लीजिए अब आप। बाद में वहां की महारानी भी आ गई, बाद में वहां के राजा साहब भी आ गए, सबने रैदास जी को बुलाया, रैदास मेवाड़ गए। धीरे धीरे ध्यान में आया लोगों को, रैदास जी का स्थान तो बहुत बड़ा है। प्रभु की साधना करते 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 हजारों लाखों लोग उनके शिष्य बनते चले गए। हर जाति बिरादरी में, ब्राह्मणों में शिष्य, राजपूतों में उनके शिष्य, और बिरादरियों में शिष्य, कोई बिरादरी का जाति का भेद शिष्यों में समाप्त हो गया। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग उनके शिष्य बनते चले गए। देखते देखते उन्होंने पूरे देश की यात्रा करी। तो ये भक्त लोग जो हैं सारे देश को अपना मानते। ध्यान रखिए आप, रैदास जी निकले, बाद में अपना पूरा उत्तर प्रदेश घूमते घूमते, राजस्थान, इधर पूरा हिमालय के किनारे होते होते वापस फिर काशी आ गए। उनकी भक्त परंपरा, उनकी शिष्य परंपरा और बढ़ती चली गई। और इतने में
कई मुस्लिम शासक उनके सामने होकर के निकल गए, लेकिन सबसे जो दुष्ट थे वो सिकंदर लोदी था। वो सब लोगों को तो मुसलमान बनाने की कोशिश करता था। उसने बड़ा अत्याचार किया, इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया। बाद में जब उसको अनुभव में आया, अरे ये तो बड़े बड़े संत लोग हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो छोड़ा। और जिन लोगों को उसने भेजा, जाओ भाई रैदास जी को भी मुसलमान बनाओ जल्दी से, तो ऐसे लोग कई लोग आए, मुसलमान आए, अपने आप को बड़ा भारी इस्लाम का मानने वाले लोग आए और रैदास जी के साथ बैठे और समझाते थे कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, मोहम्मद साहब और अल्लाह ताला और इस्लाम की ये खास बातें हैं। तो रैदास बड़ी शांति से सुनते थे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और कहते थे भैया हमारा राम कौन सा बुरा है भैया, हमारा राम सर्वत्र है, चारों तरफ है, हम जहां देखे तहीं राम, जहां देखे तहीं राम, हमारा राम सर्वत्र है, इसलिए मैं इसको काय को छोड़ू, मैं अपना धर्म तो नहीं छोड़ूंगा मैं। तो उनको जो मुसलमान बनाने आए थे वे खुद ही रैदास जी के शिष्य बन गए, वही हिंदू बन गए। ऐसे अनेक नाम उनके सामने है। तो जेल में भी डाला, कष्ट भी दिया, लालच भी दिया, मुसलमान बनाने के लिए दबाव भी डाला, लोगों को भेजा, लेकिन रैदास जी जो है मुसलमान नहीं बने। और बाद में उनकी जाति बिरादरी के सब लोग बहुत पक्के हो गए। फिर कहीं उनको रैदास बोला, कहीं रविदास बोला, कहीं रोहिदास बोला, कहीं रामदास भी बोला। तो अलग अलग स्थानों पर उनके छोटे छोटे से उन्होंने स्थान बनाए, और जैसी जैसी श्रद्धा, जैसे सामर्थ्य रहा, उनकी मूर्तियां बनाई, उनके भजन गाने लगे। 41 पद उनके गुरु ग्रंथ साहिब में आ गए। ऐसी भी कहानी आती है कि उनका गुरु नानक देव जी के साथ भी सत्संग हुआ, हमने ये भी पढ़ा है। गुरु नानक देव जी बड़े प्रभावित हुए उनसे, और ऐसा बताते अनेक दिन तक गुरु नानक देव जी उनके पास रहे हैं। बाद में गुरु नानक देव जी नहीं, शायद में हमारा अनुमान है कि उन्होंने विचार किया होगा कि गुरु रैदास जी के भजन भी इकट्ठे करे जाए, तो कुछ भजन के बारे में उन्होंने संकेत किया होगा। आगे चल करके जब गुरु ग्रंथ साहब का संपादन हुआ तो अनेक लोगों के भजन इकट्ठे करे, उसमें नामदेव जी के भजन आए, कबीरदास जी के भजन आए, तो रैदास जी के भी 41 भजन इसमें आ गए गुरु ग्रंथ साहिब में। 16 राग में वो 41 भजन गाए जाते हैं, देश भर में नहीं, दुनिया भर में, सारे विश्व में, अमेरिका में, कनाडा में, कहीं पर भी जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है भजन गाए जाते हैं, वहां रैदास जी के भजन भी गाए जाएंगे। वो तो क्रम से चलता रहता है। इसे हम समझ सकते हैं। काशी में, वाराणसी में एक छोटा सा बिल्कुल ऐसा परिवार, वहां जन्म हुआ रैदास जी का, तथा कथित सो कॉल्ड ऐसा छोटी बिरादरी में, हम नहीं मानते छोटी बड़ी बिरादरी, लेकिन उस समय परंपरा ऐसी थी, लोग छोटा मानते थे, लेकिन अपने भक्ति से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी क्षमता से, अपनी साधना से उन्होंने ऐसा गुरु पद पाया, सारे दुनिया भर में आज उनका नाम हो गया, बड़ा स्थान बन गया। अभी अभी प्रधानमंत्री महोदय भी कल एक स्थान पर गए हैं, वो रैदासी बड़ा डेरा है, वहां गए हैं। थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय वाराणसी में गए थे, उनके स्थान पर गए थे, शीर गोवर्धन, वहां पर भी गए थे। तो हम समझते हैं देश भर में नहीं, दुनिया भर में रैदास जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बड़े स्थान पर है। अनेक प्रकार की घटनाएं, कहानियां हैं, वो आप सब लोग जानते हैं, उनको बताने से कोई लाभ नहीं, लेकिन हम उनके बारे में जाने, उनके साहित्य को पढ़े, 10, 20, 25 भजन अपने पास रखे, याद रखे, उनका स्मरण करें। तो कोई व्यक्ति जन्म से कोई बड़ा ऊंचा नहीं होता, छोटा नहीं होता। कोई व्यक्ति कुल और खानदान के नाम से छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा और बड़ा होता है अपनी कर्तृत्व से, अपने विचारों से, अपनी साधना से, अपने आचरण से, जिनका मन और वचन और कृति तीनों एक हो गए,
और तीनों प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। जिनके मन में सबके लिए करुणा है, जिनके मन में सभी के लिए सेवा है, जिनके मन में सभी का दुख दूर करने की इच्छा है, और जो मानते हैं सबके अंदर ईश्वर है, परमात्मा है, ऐसा जो भक्ति का भाव है, वही व्यक्ति बड़ा है, वही व्यक्ति बड़ा है। अर्थात जिसका मन जो है दूसरों के दुख को समझता है, दूसरों के कष्ट को समझता है, और उसको दूर करने के लिए अपने मन से प्रयत्न करता है, प्रामाणिकता से धन कमाता है, ईमानदारी से कमाता है, चोरी से, धोखा देकर, लालच से, झूठ बोलकर नहीं। तो इधर रैदास जी ने और कबीरदास जी ने दोनों ने श्रम करते हुए पैसा भी कमाया, अर्थोपार्जन किया, जितना आवश्यकता उतना, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे भगवान इतना दो कि मेरा परिवार पल जाए, बस हम भी भूखे ना रहें, और दरवाजे पे आए दो लोग हैं उनको भी 2 रोटी हम दे सके, बस ज्यादा चाहिए ही नहीं हमको। और ज्यादा पैसा आ जाएगा तो भगवान की भक्ति में मन कम लगेगा। मान लो रैदास जी के घर में 10-20 लाख रुपया आ गया, 50 लाख रुपया रैदास जी के घर में आ गया, तो क्या करेंगे? अल्लाह भी एक बड़ा प्लॉट खरीद लेते हैं, छोटा सा मकान है 2 कमरे का, लोग आते हैं ठहर नहीं पाते हैं, लाओ भैया तो बड़ा प्लॉट लेने में लग जाएंगे, लाओ भैया बड़ा मकान बनवाओ और 10 कमरे बनवाओ, इसमें हाल बनवाओ, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, बालू लाओ, चूना लाओ, सीमेंट लाओ, राज मजूरी फलाना ढिमाका। अब भजन कहाँ हुए? अब भजन खत्म हो गया, पैसा तो आ गया। पैसा आते ही दिन के 6 घंटे जो भगवान का नाम में लग रहा था वो नष्ट हो गया। लोग अरे सायंकाल भजन करते थे, रैदास जी कहाँ चले गए? अरे भैया वो मकान बनवा रहे, दूर चले गए। अच्छा ले, इसलिए भगवान ने पैसा दिया और भजन और खत्म हो गया। ये हर घर की कहानी है। इसलिए संत लोग कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, ज्यादा देना नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है, और बुद्धि भ्रष्ट करेगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बस। ये दृष्टि है भारत की, ये दृष्टि है संतों की, ये दृष्टि है अध्यात्म की। हे भगवान ज्यादा न दो, हमको चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए हमको, हटाओ यहां से, हटाओ यहां से। और जो अभी एक सज्जन हमको बता रहे थे कि वो जाते हैं तीर्थ पर, जाते हैं तीर्थ हरिद्वार वगैरह जाते हैं तो संतों को भोजन भी बांटते हैं और रुपया भी बांटते हैं। 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया बांटते हैं। कभी कभी जो रुपया बांटते हैं तो कोई संत लोग कहते हैं, भैया हमको रुपया नहीं चाहिए, रुपया छोड़ के तो यहाँ आए तुम, फिर हमको रुपया दे रहे हो, हमको रुपया नहीं चाहिए, बस हमको 2 रोटी सब्जी दे दो, हम जाते हैं। ऐसे संत लोग अभी भी बहुत है, रुपया चाहिए ही नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी आश्रम में हम एक अच्छा कालीन ना, भागे हटे, यहां से, भागे यहां से, भगा देते हैं। अभी हमारे एक संत हैं वहां रमण रेती पर, बड़ा आश्रम है उनका, लेकिन सारे रास्ते कच्चे हैं, रेत का है। कभी कभी भक्त लोग पहुंच जाते हैं, बड़े भक्त उनके लोग हैं, महाराज जी ये सारे रास्ते हम पक्के करा देते, पत्थर लगा दे, बढ़िया, भाग 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 यहां से, जा यहां से, खबरदार दोबारा आया तू, जा यहां से। पक्का रास्ता करा देगा, बताइए क्या क्या पक्का करावेगा? हमारा शरीर भी पक्का करा दे, पत्थर का बना दे हमारा शरीर। माया छोड़ के आता है, फिर माया में फंस जाता है। तो हमारे रैदास यही बताते हैं, ज्यादा नहीं, 2 कपड़ा और 2 समय की रोटी और आने वाला अतिथि, बस। साधु को भी 2 रोटी मिल जाए, भाई इतना ज्यादा चाहिए ही नहीं। ये भारत का दर्शन है, दुनिया में कहीं नहीं है। जो भगवान ने दिया है उसमें से भी दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, गाय को दे दो, मंदिर को दे दो, साधु को दे दो। बगल में किसी लड़की का विवाह होने वाला है, गरीब कन्या, ला भाई 4 बर्तन उसके यहाँ भी पहुंचा दो। किसी बालक की फीस जानी है, गरीब बालक है, गरीब बस्ती में, जा भाई उस बच्चे की फीस पहुंचा दो, उसको किताब दिलवा दो। अपने लिए कितना कम में काम चल जाए, ये भारत का दर्शन है, ध्यान रखिए।
जो वेद में लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजीताहा, जो तेरे पास आ गया उसमें से त्याग कर दे, निकाल दे। तेन त्यक्तेन, त्याग छोड़ दे, निकाल दे। भुंजीता, जो बच रहे उतना ही में अपना काम चला। मां ग्रध कस्य सुधनम, ये धन पर मोह मत रख, ये किसका है? परमात्मा का है। हटा हटा, ये दुनिया में कहीं नहीं, हमारे यहां है। लेकिन अब दुनिया की नजर हमारे ऊपर लग गई है और हमारे ही लोगों को पैसा बहुत बहुत प्यारा लगने लगा। इतना प्यारा लगता है पैसा, इतना मोह हो रहा है कि बच्चे को नहीं देख पाते, बच्चों को तो कहानी नहीं सुना पाते, घर में 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बैठ नहीं पाते, दिन भर पैसा कमाने में लग जाते। बंधुओं, रैदास जैसे संत जो हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए शिक्षा देके गए हैं, हमेशा के लिए। काल कोई सा आएगा, देखो प्रामाणिकता से थोड़ा सा धन कमा लो, बाकी का समय भगवान के नाम में लगाओ, भले काम में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। इतना पैसा कमाने की जरूरत नहीं है जो काम ही ना आवे। लेकिन मनुष्य है जो माया में फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, मानता नहीं है। 1 मकान 2 मकान, 1 प्लॉट 2 प्लॉट, 1 गाड़ी, बड़ी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, ये ज्वेलरी वो ज्वेलरी, इसी में लगा रहता है। संत दीक्षा देता है, नहीं नहीं नहीं, बंद कर बंद कर बंद कर। तो जब जब ऐसा मोह व्यापे तब तब रैदास जी के भजन पढ़िए, सुनिए, हमेशा के लिए काम किया। आज लगभग 500-600 वर्ष हो गया उनको, 600 वर्ष के लगभग हो गया। तो 600 वर्षों के बाद भी वो जस के तस नहीं लगते, ऐसा लगता है हमारे लिए कहे गए, हमारी जरूरत है इनकी। इसलिए रैदास जी का जब हम स्मरण करते हैं तो भारत की एक महान संत परंपरा का हम स्मरण करते हैं। वो आध्यात्मिक परंपरा है। उस परंपरा ने ऐसा कुछ दिया है जो हर काल में, हर युग में, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो रैदास जी का जब हम स्मरण करें तो इन भावों का स्मरण करें। हमारे देश को बहुत कठिन काल में जिन लोगों ने बचा कर संभाल करके ले आया, उनमें से रैदास जी एक है। बहुत कठिन काल था, वो नहीं होते तो क्या होता, भगवान जाने क्या होता। और इसलिए उनका स्मरण करें, उनको ध्यान करें, उनके भजनों को, उनके जो पद हैं उनको याद करें और समय मिलने पर उनको स्मरण करते हुए गावें, अपने परिवार के लोगों को बतावें। ऐसा कहते हुए मैं उनको विनम्रता पूर्वक स्मरण भी करता हूं, उनको ध्यान करता हूं और उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम निवेदित करता हूं। नमस्कार।